आप लोग सच्चे एनिमे फैन हैं तो आपने कभी ना कभी डीमन स्लेयर एनिमे देखा ही होगा। आज हम उसी की स्टोरी को शुरू से देखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर かまど炭治郎です पिता एक्सपायर हो जाते हैं, जिसके कारण उसे पैसा कमाने के लिए शहर में कोयला बेचने जाना पड़ता है। घर का बड़ा लड़का होने के कारण इस घर की सारी जिम्मेदारी हमारे मेन कैरेक्टर को ही उठानी पड़ती है, जिसके बाद वह अपनी मम्मी से और अपने छोटे भाइयों बहनों से बाय करके शहर की तरफ चला जाता है। जब तांजीरो रात को सारा कोयला बेचकर घर वापस जा रहा होता है, तभी एक आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी रात हो गई है, तुम कल सुबह अपने घर चले जाना। और तांजीरो भी उसके पास रुक जाता है। अगले दिन सुबह जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका पूरा परिवार डीमंस के हाथों मारा जा चुका है, लेकिन उसकी छोटी बहन नेज़ुको अभी भी जिंदा है। वो अपनी बहन को अपनी पीठ पर बैठाता है और शहर की तरफ दौड़ने लगता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज कर सके, लेकिन उसकी बहन जब तक डीमन बन चुकी होती है और वो अपने भाई के ऊपर अटैक कर देती है। तभी हमें ग्यो देखने को मिलता है, जो कि एक वाटर हशीरा होता है। हशीराओं का काम डीमंस को मारना होता है और इंसानों की रक्षा करना। ग्यो नेज़ुको को पकड़ लेता है और तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि नेज़ुको भी तांजीरो का साथ दे रही है। ये सब देख के ग्यो शॉक हो जाता है कि आज से पहले उसने कभी नहीं देखा एक डीमन को इंसान की मदद करते हुए। ग्यू फैसला लेता है कि वह तांजीरो और नेज़ुको को कुछ भी नहीं करेगा और तांजीरो को सलाह देता है कि वह वाटर हशीरा से जाकर ट्रेनिंग ले ताकि वह अपनी और अपनी बहन नेज़ुको दोनों की रक्षा कर सके। जब तांजीरो और नेज़ुको वाटर हशीरा को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो रास्ते में उनका सामना एक डीमन से होता है। वो डीमन तांजीरो और नेज़ुको दोनों पे हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो तांजीरो को अपने नीचे गिर देता है तो नेज़ुको एक किक मार के उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती है और दूर जाके उसका सर गिरता है, लेकिन वो डीमन अभी भी नहीं मरता और वो फिर से अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पे वाटर हशीरा आ जाता है। यहाँ मैं गियो की बात नहीं कर रहा, गियो के मास्टर जो पहले वाटर हशीरा थे वो आ जाते हैं और यहाँ पे तांजीरो नेज़ुको की मदद करते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। उसके बाद तांजीरो को अपने साथ ले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। और नेज़ुको अब पूरी तरीके से एक डीमन बन चुकी है। डीमन जो होते हैं वो इंसानों का खून पी के जिंदा रहते हैं, लेकिन नेज़ुको सोकर जिंदा रहती है और अपने आप को हील करती है। और यहाँ पर तांजीरो दिन रात मेहनत करके अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और इसी तरीके से 2 साल बीत जाते हैं। फिर समय आता है कि अगर आपको डीमन स्लेयर ज्वाइन करनी है तो आपको एक टेस्ट क्लियर करना होता है। उसके लिए उस वाटर हशीरा जो मास्टर होते हैं वो तांजीरो से कहते हैं, अगर तुमने इस पत्थर को बीच में से काट दिया तो मैं तुमको टेस्ट के लिए जाने दूंगा। लेकिन तांजीरो पत्थर को नहीं काट पाता। तो फिर हमें देखने के मिलता है गियो का बचपन का दोस्त सोबितो, जो कि तांजीरो की मदद करता है और उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो उस पत्थर को काट देता है और फिर तांजीरो जाता है डीमन स्लेयर का टेस्ट देने के लिए और वहाँ के सबसे खतरनाक डीमन को मारकर तांजीरो उस टेस्ट को क्लियर कर देता है और डीमन स्लेयर की फौज में भर्ती हो जाता है। तांजीरो के साथ साथ 3 और बच्चे भी इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। टेस्ट को पास करने के बाद तांजीरो अब अपने घर वापस जा रहा होता है तो देखता है कि नेज़ुको अब नींद से उठ चुकी है। नेज़ुको को ठीक देख के तांजीरो बहुत रोता है और फैसला लेता है कि जब नेज़ुको ठीक हो चुकी है और अब मैं भी एक डीमन स्लेयर बन चुका हूँ तो वह नेज़ुको को ठीक करने के लिए एक सफ़र पर निकलता है ताकि वो कोई इलाज ढूंढ सके जिससे नेज़ुको को वापस इंसान बनाया जा सके। नेज़ुको और तांजीरो दूसरे शहर में आ जाते हैं। तभी तांजीरो को खुशबू आती है। तांजीरो उस खुशबू का पीछा करने लगता है। जब वो देखता है कि ये खुशबू किस इंसान से आ रही है, जैसे ही वो इंसान पीछे मुड़ के तांजीरो को देखता है तो तांजीरो शॉक हो जाता है। और कोई नहीं, डीमंस किंग मुजान है, जिसने कि डीमंस को बनाया है। जैसे ही मुजान तांजीरो को देखता है तो वह भी एक समय के लिए डर जाता है और एक इंसान को डीमन बना देता है ताकि तांजीरो का ध्यान भटका सके और वो वहाँ से निकल सके। तांजीरो उस इंसान की मदद करने में रह जाता है और मुजान वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक डीमन लड़की और डीमन लड़का, जिनका नाम होता है तमायो और योशिरो। ये दोनों डीमन होते हैं, लेकिन अच्छे डीमन होते हैं जो कि तांजीरो की मदद करते हैं और जिस लड़के को मुजान ने डीमन बनाया था उसकी भी हेल्प करते हैं उसे ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद मुजान के 2 डीमंस तांजीरो और योशिरो, तमाया, नेज़ुको चारों पे हमला कर देते हैं। फिर डीमन और तांजीरो की फाइट होती है। तांजीरो एक डीमन को तो हरा देता है, लेकिन दूसरे डीमन को हरा नहीं पाता, जिसमें फिर नेज़ुको उसकी मदद करती है डीमन से लड़ने के लिए। नेज़ुको और तांजीरो जब दोनों थक जाते हैं तो फिर तमायो अपने डीमन आर्ट से, जिसको कि डीमन स्लेयर में बोलते हैं ब्लड डीमन आर्ट, उससे दोनों डीमंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि डीमंस को मारने का खाली यही तरीका होता है। फिर उसके बाद वो तांजीरो से कहती है कि अगर तुम मुझे
डीमंस का ब्लड ला के दोगे तो मैं नेजुको को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूँगी। तो तानजीरो भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको डीमंस का ब्लड ला के दूँगा। तानजीरो फिर से अपने सफ़र के लिए निकल जाता है। तो रास्ते में वो देखता है एक लड़का लड़की को छेड़ रहा है, उससे कह रहा है मुझसे शादी कर लो। वो और कोई नहीं, जिनेत्सु होता है जो कि इसका दोस्त भी बन जाता है। फिर क्रो, जिनेत्सु और तानजीरो दोनों को एक डीमन को मारने के लिए साथ में मिशन पे भेजते हैं। जब वो डीमन को मारने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर पहले से एक डीमन स्लेयर होता है जिसका नाम होता है इनोस्के, जो कि सुअर वाला मास्क पहन के रखता है। फिर वो तीनों मिलके उस डीमन को हरा देते हैं। फिर क्रो उन तीनों को एक साथ आगे मिशन पे भी भेजता है और तीनों तानजीरो, जिनेत्सु और इनोस्के तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और साथ साथ सफ़र चालू कर देते हैं। चलिए तो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर मैं आगे बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखते हैं, बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आएगा।